Some places are not haunted by ghosts, they are haunted by memories. और कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो वापस आती है बार बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका एक और दिल दहला देने वाली कहानी के अंदर। क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल में अकेले रात बिताई है? एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर कुछ ना कुछ बस ऑफ सा फील होता है। फैन खुद ब खुद घूमता है, क्लॉक उल्टी चलती है और मिरर में आपसे मिलता है कोई और। राघव सिर्फ एक रात के लिए रुका था, लेकिन सुबह होने तक उसे समझ आ चुका था वो उस होटल में रुका ही नहीं था बल्कि फंस चुका था एक ऐसी मेमोरी में जो हर साल उसी दिन दोहराई जाती है। ये कहानी है एक रूम की जो 3 साल से बंद था और एक आत्मा की जो भूल चुकी है कि वो मर चुकी है। रूम 303, इट्स नॉट हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, इट्स हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ अ मैन हु नेवर लेफ्ट। राघव शर्मा 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलोर के टेक दुनिया का हिस्सा, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ लैपटॉप और डेडलाइंस तक ही सिमट गई थी। एक दिन उसे एक सडन मीटिंग अटेंड करनी थी दिल्ली के पास एक प्रोजेक्ट साइट पर। क्लाइंट ने अर्जेंट बुलाया और उसे भेज दिया गया एक जगह जिसका नाम था मसूरी। अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो चुकी थी। उसने सोचा चलो ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा हिल स्टेशन वाइब। पर उसे क्या पता था कि वो ट्रिप उसके जीवन की आखिरी नॉर्मल ट्रिप होगी। मसूरी पहुंचकर उसका स्टे होटल ग्लैनमूर हाइट्स में बुक था, एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल होटल जो ब्रिटिश एरा के टाइम का बना था। होटल चार्मिंग था लेकिन पुराना भी। वुडन कॉरिडोर्स, पोर्ट्रेट्स ऑन द वॉल और एक अजीब सी खामोशी जैसे हर ईंट कुछ छुपा रही हो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आपका रूम 303। राघव हंस पड़ा। 303? दैट्स सच अ हॉरर मूवी क्लीशे। रिसेप्शनिस्ट भी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी, बहुत ही अजीब। राघव एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदा था, काम से काम रखने वाला, लॉजिकल थिंकर, पर हॉन्टेड रूम्स, भूत प्रेत सब बकवास मानता था। कहता था, इफ़ इट्स नॉट इन द कोड इट डजंट एग्जिस्ट। लेकिन उस रात कोड और लॉजिक दोनों फेल होने वाले थे, क्योंकि रूम 303 में किसी और की कहानी चल रही थी और राघव सिर्फ एक किरदार था उस रिपीट होती मेमोरी का। रूम 303 का दरवाज़ा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। रूम पुराना था पर साफ सुथरा, बेड नीटली मेड, एक पुराना सा लैंप और वुडन कपबोर्ड जिसमें मिरर था। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मिरर में कुछ ऑड सा था। रिफ्लेक्शन में लैंप तो दिख रहा था, लेकिन राघव खुद नहीं। उसने सोचा, प्रोबेबली बैड ग्लास, हु केयर्स। वो फ्रेश होने गया, डिनर ऑर्डर किया और लैपटॉप खोल लिया कोड रिव्यू करने के लिए। 11:43 पर रूम सडनली थोड़ा ठंडा लगने लगा। एसी बंद था पर हवा चल रही थी। विंडो बंद थी फिर भी पर्दे हिल रहे थे और तभी टेबल लैंप खुद ब खुद फ्लिकर करने लगा। राघव ने लैंप ठीक किया। उसके नीचे एक पुराना नोट मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। कागज का जला हुआ था, उस पे लिखा था। राघव हंसा और बोला, चीप हॉरर ट्रिक बाय होटल स्टाफ, फनी। उसने नोट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और फ़ोन लेकर बेड पे लेट गया। फ़ोन स्क्रॉल करते करते उसकी आंख लग गई, लेकिन 3:02 पर उसकी आंख खुली। रूम बिल्कुल चुप था, पर कुछ बदल गया था। क्लॉक उल्टी चल रही थी, फैन तेज घूम रहा था बिना चालू किए और कपबोर्ड के मिरर में राघव खड़ा था, लेकिन वो खुद बेड पे ही था। मिरर वाला राघव हंस रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी
जैसे खाली गुफाएं। और फिर उसने हाथ उठाया और मिरर के अंदर से बाहर झुकने लगा। राघव पैनिक्ड होकर बोला, व्हाट द फक इज हैपनिंग। वो उठा, लाइट ऑन की बट स्विच डेड था। फ़ोन उठाया, नो सिग्नल। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार, ठक ठक ठक। वो दरवाज़ा खोलने गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लाइन दीवार पे लाल रंग से लिखी थी, यू आर नॉट द फर्स्ट एंड यू वॉन्ट बी द लास्ट। उस रात कुछ टूटा, राघव के अंदर भी और कमरे के रूल्स के अंदर भी। उसने वो रात जैसे तैसे काटी, पर उसे पता नहीं था रियल हॉरर तो अगले दिन इंतज़ार कर रहा था। सुबह 7 बजे राघव की आँख खुली। सब कुछ नॉर्मल था। बेड पे लेटा था, रूम शांत, मिरर साफ और क्लॉक फिर से सही टाइम दिखा रही थी। राघव ने कहा, वॉज इट ऑल अ ड्रीम? उसने फ़ोन चेक किया, अब नेटवर्क आ रहा था। वो मुस्कुराया, रिलीफ किया, पर कुछ अंदर से अभी भी डिस्टर्ब कर रहा था। चेकआउट करते वक्त वो रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट वही थी, वही सर्द मुस्कान। राघव ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, थैंक्स, नाइस डे। बाय द वे, रूम 303 थोड़ा क्रीपी था। रिसेप्शनिस्ट बोली, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? रूम 303 तो 3 साल से बंद है। राघव कंफ्यूज्ड होकर बोला, नहीं, मैं वही रूम में तो था। रिसेप्शनिस्ट बोली, इम्पॉसिबल सर, उस रूम में एक आदमी ने 2021 में सुसाइड किया था। सिंस देन हमने उसे सील कर दिया है, कीज़ भी हमारे पास नहीं है। राघव ने इंसिस्ट किया, प्लीज़ चेक योर रिकॉर्ड्स या सीसीटीवी एट लीस्ट। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है सर, चलिए देखते हैं। फुटेज शुरू हुई। कैमरा ने लॉबी दिखाया। पूरी रात गेस्ट आ जा रहे थे, पर राघव कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राघव ने पैनिक वॉइस में कहा, वेट, गो टू 10:13 PM। आई केम इन देन। जूम इन किया। डोर खुलता है, हवा अंदर आती है, लेकिन कोई इंसान अंदर नहीं गया। राघव विजिबली शॉक। उसने खुद को देखा या कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर खाली दरवाज़ा और खाली हॉलवे। वो बिना कुछ कहे होटल से निकल गया, गाड़ी में बैठा और सीधा मसूरी से नीचे उतर गया। लेकिन आज तक उसे ये नहीं पता चला कि उस रात रूम 303 में कौन था। शायद राघव अभी भी जिंदा है, या शायद वो 3 साल पहले ही मर चुका था और हर साल उसी दिन रूम 303 उसे वापस बुलाता है, ताकि ये कहानी फिर से दोहराई जा सके। कभी किसी होटल में स्टे करो और अगर रिसेप्शनिस्ट कह दे ओनली रूम 303 इज़ अवेलेबल, तो पोलाइटली मना कर देना, क्योंकि अगली सुबह शायद आप खुद से मिलने जा रहे हो। अगर आपको लगा यह सिर्फ एक कहानी थी, तो एक बार फिर सोचिए, क्या राघव वाकई बाहर निकल पाया, या वो आज भी रूम 303 के अंदर किसी नए गेस्ट का इंतज़ार कर रहा है? क्या आप भी कभी किसी ऐसे होटल में रुके हैं जहां दरवाज़ा अपने आप खुला हो, या शैडो आपकी नहीं थी? अपनी क्रीपी एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए, शायद किसी और की कहानी भी यहीं से शुरू हो। और अगर आप सरवाइव कर गए हो इस कहानी से, तो लाइक करो, अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर करो और सागा गो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। आपकी रात शुभ हो।